अगर तुम लोग अपनी बैचलर लाइफ में हो तो तुम लोगों ने एक वर्ड जरूर फेस किया होगा, वो है डिप्रेशन। तो ऐसे में कैसी ट्रिप पे जाना जिसके बारे में किसी ने प्लान ना किया हो, वो लाइफ में एक ब्रेक का काम करती है। लाइफ है, ब्रेक बनता है। Let's have a break, guys. एक अनप्लान ट्रिप कितनी खूबसूरत हो सकती है, चलो तुम्हें इससे रूबरू करवाते हैं। आज सुबह जब मेरी आंखें खुली तो नजारा और बादल देखे खुली की खुली रह गई। और दिन अच्छा था क्योंकि हमें आज कॉलेज पैदल नहीं जाना था। उम्मीद के सौदागर बन गए। खुद अर्पित भाई हमारे गेट के बाहर स्कूटी लेके खड़े थे और हम अपनी तशरीफ स्कूटी पे टिका के राजाओं की तरह पहुंच जाते हैं क्लास में। और क्लास में रुतबा असर हुई क्लास का सीआर तुम्हारे पास खुद अटेंडेंस लेने के लिए आए। सोचा था अगली क्लास के पहले गायब हो जाए, पर अदिति मैम की नजरों से बचना बोलते इम्पॉसिबल। शौक नहीं हो, बस गलती से क्लास टॉपर के नोट्स देख लिया। हमारी केवल 2 ही क्लास थी तो हम लोग निकल पड़ते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर और पहुंच जाते हैं फ्लैट पे। और इस मौसम में अगर तुमने खुद को 4 दीवारों में बंद कर लिया तो तुमने खाक बैचलर लाइफ जिया। और हम इस गुनाह की भागीदारी नहीं बनना चाहते थे। तो 9 रात एक रेड बस पकड़ के सीधे निकल पड़ते हैं बाहर। कहाँ हमें भी नहीं पता। थोड़ी दूर जाने पे हमें याद आता है कि हमारे पास अनु नाम की एक टॉकिंग कैट भी है, पर हमें ये नहीं पता था हम जिस बस में बैठे हैं वो अनु के हॉस्टल जाती ही नहीं है। तो फिर बस छोड़ ऑटो पकड़ के हम लोग पहुंच जाते हैं अनु के हॉस्टल और वहां से दूसरी बस पकड़ के हम लोग निकल पड़ते हैं लेक व्यू की ओर। पर गेस व्हाट, हमें पता चलता है कि हमने फिर से गलत बस पकड़ ली है और वो हमें बीच रास्ते में ही छोड़ के चली जाती है। अनप्लान ट्रिप की यही खासियत होती है कि आपको भी नहीं पता कि होने क्या वाला है। मंजिल पे तो पहुंचना था, पर तो बस से धक्के मार के उतारने के बाद हम लोग वापस आ चुके थे सड़क पर। मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। फिर वहां पे आधे घंटे अगली बस का इंतजार करने के बाद हम लोग ऐसी बसों में बैठते हैं जहाँ पे खड़े होने के लिए भी ठीक से जगह नहीं थी। फिर बस में आधे घंटे के लंबे सफर के बाद फाइनली वो बस हमें अपनी मंजिल के 1 किलोमीटर पहले उतार देती है। फिर वहां से पदयात्रा करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं लेक व्यू। मैं नहीं बोलूंगा लेक व्यू भोपाल की सबसे अच्छी जगह है घूमने के लिए, बट हमारे पूरे दिन का स्ट्रगल और बादलों के साथ मिलकर बनी हुई वहाँ की खूबसूरती उस समय हमारे लिए जन्नत से कम नहीं थी। फिर हमने वहाँ पे घूमने फिरने और फोटोज लेने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। फिर हमें याद आता है कि हमने सुबह से ना ही कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है और हमारे पेट के चूहे इन बतखों की तरह यहाँ फुदक रहे हैं। फिर उनकी शांति के लिए हम लोग बर्गर और सैंडविच का डोज लगाते हैं और ऐसे मौसम में अगर हम लोग चाय नहीं पीते तो अनु हमको जिंदा नहीं छोड़ती। तो चाय की सिप लगा के और 100-200 स्नैप बना के, और स्नैप भेजना जरूरी है जिससे हमारे फ्रेंड्स की चल सके। घंटों वहाँ घूमने और टाइम स्पेंड करने के बाद समय आ चुका तो जगह को अलविदा करके वहाँ से प्रस्थान करने का। तो फिर हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ लेते वापस अनु के हॉस्टल के लिए। पर मन नहीं भरा तो हम लोग बीच रास्ते में उतर के चलते चलते पहुंच जाते हैं वी मार्ट। कुछ लेना नहीं था, बस घूमने के लिए। और लड़कों के लिए एक मुफ्त की सलाह, जब लड़की साथ में तो कभी भी खुद के लिए कपड़े पहले मत देखना। और कसम से दिन भर में जितनी लड़कियां नहीं देखी उससे ज्यादा मैंने कपड़े देख लिए हैं अभी तक। फिर हमें दिखती है एनाबेला डॉल, ये नहीं ये, और वहाँ पे बिना कुछ लिए फिर से निकल पड़ते हैं सड़कों पे। और इस बार हमारी ट्रेन जाकर रुकती है ऐसे रेस्टोरेंट पे जहाँ के खाने का तो नहीं पता पर गाना और माहौल बहुत ज्यादा अच्छा था। तो फिर पिज्जा और चाय का कॉम्बिनेशन बिठा के पेट की भूख को शांत करते हैं। अनु के उसके हॉस्टल छोड़ के मोर तरीके निकल पड़ते हैं अपने रास्ते।